कौन है शेख अब्दुल कादिर जीलानी? रूए जमीन पर अनगिनत औलिया कामिलीन तशरीफ लाए, मगर कुछ औलिया ऐसे हैं जिनके आने से पहले ही उनकी विलायत का गलगला था। कब कहोगे सुभान अल्लाह? या गलगला समझ में नहीं आया? शोर था। हाँ, बहुत आसानी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके आने से पहले जिनकी विलायत का शोर था, यही बगदाद की जमीन है। और एक अल्लाह का वो वली जो अपनी विलायत में आज तक मशहूर है, जिसको सैयदुत ताइफा कहा जाता है, जुनैद बगदादी, बहुत पाकमाल अल्लाह के वली, बहुत पाकमाल। आज भी अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख सिर्री सिख्ती के कदमों में लेटे हैं। शेख सिर्री आपके पीर भी हैं, मामू भी हैं। अभी परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगदाद मोहल्ला की जमीन से आया हूं, सरकार शहनशाह बगदाद के। हाँ, इस शहर में आप देखें, कहीं हजरत अबू बकर शिबली लेटे हैं, कहीं मारूफ करखी लेटे हैं, कहीं जुन्नून मिस्री लेटे हैं, कहीं बहलोल दाना लेटे हैं, कहीं हबीब अजमी लेटे हैं, कहीं सरकार इमाम अबू यूसुफ लेटे हैं, कहीं इमाम अहमद गजाली लेटे हैं, अल्लाह अकबर, कहीं शेख इब्राहिम खवास लेटे हैं। लेकिन इन औलियाए बगदाद में, बगदाद का नाम लेते ही अगर ख्याल में सबसे पहले जहन के हाशिए पर किसी का नाम गर्दिश करता है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। हालांकि जिन बुजुर्गों का मैंने नाम लिया, इनमें से अक्सर लोग गौस पाक के पहले के, उनके पहले। आप गौस पाक सरकार का शजरा तरीकत पढ़ेंगे तो जुनैद बगदादी का नाम पीरों में आता है, शेख सिर्री सिख्ती का नाम पीरों में आता है। मगर जनाब गौस पाक की शान के मुरीद हैं और किस शान के पीर हैं। अभी पैदा नहीं हुए ना, जुनैद बगदादी बगदाद में ऐलान फरमा रहे, लोगों सुनो, इसी जमीने बगदाद पर एक शख्स पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। उससे और ऊपर जाऊं, हजरत इमाम हसन अल अस्करी अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है, अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है। सरकार इमाम हसन अल अस्करी बगदाद मोहल्ला से कोई 70 या 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है सामर्रा, वहाँ भी फ़कीर की हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में। वहाँ 2 इमाम आराम फरमा रहे हैं अहले बैत एतहार के। एक अइम्मा अहले बैत के 10वें इमाम इमाम अली अल हादी अन्नकी, और अइम्मा अहले बैत के 11वें इमाम इमाम हसन अल अस्करी। ये 2 इमाम एक ही गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, 11वें इमाम अहले बैत अतहार के इमाम हसन अल अस्करी रदियल्लाहु ताला अन्हु अला जद्दिही व अलैहि सलाम अपना मुसल्ला उठाते हैं, अपनी तस्बीह और भी कुछ तबर्रुकात अपने एक मुरीद खास को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं अपने पास रखो। जी हुजूर, जो हुक्म मेरे आका, अपने पास रखो और अपने बुजुर्गों को देना। फिर जब उनका इंतकाल होने लगे तो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें। यह सिलसिला चलता रहे यहां तक कि 5वीं सदी हिजरी में बगदाद की जमीन से एक ऐसा फर्द तुलू होगा जो अपनी गौसियत का ऐलान करेगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जब तुम में से किसी से उसकी मुलाकात हो तो हसन अस्करी का सलाम भी कह देना और मेरा जानामाज भी उसको तोहफे में पेश कर देना। आए नहीं, अभी आए नहीं, आने से पहले ये शान है। जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन खुदा जाने किस इल्म से ये ऐलान करवाया गया, फरमाया ये बगदाद की जमीन है, यहाँ एक फर्द फरीद तशरीफ लाएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। फरमाया सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने, खुदा उसको ये शान अता करेगा कि उसको ये ऐलान करने का हक हासिल होगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। बात की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पैदा ही नहीं हुए, उससे पहले आपके चर्चे की शान ये है। और करीब आइए, जब पैदाइश की रात आई ना, पैदाइश की रात आई तो आपके वालिद गौसे पाक के वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में मकसूद कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया।
और हुजूर फरमा रहे थे, अबू साले मूसा, मुबारक हो, वलियों का सरदार तुम्हें अता किया जा रहा है। एक रिवायत में तो ये हुजूर फरमाते हैं, जैसी मेरी शान नबियों में है वैसे तेरे बेटे की शान वलियों में होगी। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं, मेरा अब्दुल कादिर जिलानी है कि भी पैदा नहीं हुआ और मुझे हुजूर की ज़ियारत उसी रात हो रही है। ये शहनशाह बगदाद हैं। एक बात अर्ज करूं, जिसकी विलायत का चर्चा उनके आने से पहले, जो माँ के पेट में सलाम का जवाब, सलाम सुनते थे और पैदा होने के बाद जवाब देते थे, सुना है ना आपने किस्सा, जिनकी शान ये कि बचपन में वो मदरसे जाते थे ना, मदरसे, आपने ये भी सुना, मदरसे जाते थे। शहनशाह बगदाद जब मदरसे जाते थे, एक शख्स मुनादी ऐलान करता था, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। गौस पाक से पूछा गया था, हुजूर आपको आपकी विलायत का इल्म कब हुआ? कहा जब मैं मकतब में जाता था ना मदरसा पढ़ने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। कहा वो कैसे? कहा मैं आवाज सुना करता था, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। हमारे और आपके बच्चों को मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे और आपके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए स्कूल की टूटी फूटी वैन आती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसा ले जाने के लिए आसमानी मखलूक फरिश्ता आया करता था। हमारे बच्चों को आगे टीचर चाहती है तो बिठाती है, वरना पीछे बिठा देती है। मगर जनाब ये शेखुल मशाइख है कि जिनको मकतब में बिठाना कहाँ है ये भी फैसला फरिश्ता करता था, और उस्ताद से और शागिर्दों से कहता जगह छोड़ो, इसलिए कि अल्लाह का वली इस वक्त मकतब में तशरीफ ला। गौस पाक फरमाते हैं, मैं खेलने के लिए जाता था ना, खेलने के लिए, तो आवाज आती है, या मुबारक इलैया इलैया, ए मुबारक मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ। मैं भाग के अपनी माँ के दामन में छुप जाया करता। माँ भी खैर नहीं, उम्मुल खैर फातिमा, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की नस्ल पाक की शहजादी, कहते हैं गौसे आजम दस्तगीर, मैं सो रहा होता ना, मेरे कान में आवाज आती है, अब्दुल कादिर, हमने तुझे सोने के लिए थोड़ी पैदा किया, तो मैं उठ के बैठ जाता। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, एक दिन बच्चों को देखा देखी बैल के पीछे चला गया, जैसी बैल की पूंछ पकड़ी, देखा वो जमीन बराबर कर रहा था। मैंने बैल की पूंछ पकड़ी, बैल ने मुड़ के कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारा काम जमीन हमवार करना नहीं है, लोगों के दिलों को हमवार करना है। ये शहनशाह बगदाद हैं, ये पीरों के पीर हैं। मैं क्या इनके बारे में बताऊं, अक्लों के तोते उड़ गए हैं जिन लोगों ने इनकी सही मानों में शान और अजमत को पढ़ा है। बात समझ आई? हाँ, शहनशाह बगदाद। अभी बचपना पढ़ रहा हूं, बचपना क्या पढ़ूं, बचपने में क्या छोड़ूं। अपनी अम्मी से कहते थे, आप से माफी चाहता हूं। किस बात की माफी? वो एक बार आप फला जगह बैठी थी बाग में, आपके पेट में दर्द हुआ था, उसके लिए माफी चाहता हूं। कैसे माजरा? आपका दिल चाह रहा था कि अंगूर खा ले। हाँ, अम्मी उस अंगूर के गुच्छे के पीछे बिच्छू बैठा था, आपको नहीं दिख रहा था, अब्दुल कादिर की कुव्वत विलायत से दिख रहा था। जैसे ही आप हाथ बढ़ाती कि उस अंगूर के गुच्छे को तोड़े, तो मैं पेट में पांव चलाता था ताकि माँ के पेट में दर्द होगा तो वो अपना हाथ खींच लेगी और इस तरह मैं अपनी माँ को बिच्छू के डंक से बचा लूंगा। ये है शहनशाह बगदाद। क्या बताऊं, क्या छोड़ूं आपको। जिंदगियां खत्म हो गई, सदियां गुजरती गईं। हाँ, तकरीबन 1000 साल होने आए। 5वीं सदी हिजरी का ये शहजादा है, 470 की पैदाइश है, 1446 चल रहा है, 1446 चल रहा है, तकरीबन 1000 साल होने आए। 1000 साल में जिसकी मनक़बत का हक अदा नहीं हो सका, उसकी अजमत को मुझ जैसा बेवकत आदमी क्या बयान कर सकता है। बल्कि मैंने अपनी सैकड़ों तकरीरों में कहा होगा, सुनो, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम सरकार की, पीराने पीर सरकार बगदाद की कौन कौन सी करामतों का इहाता कर सकता हूँ। इधर मैं मुसीबत में फंसता हूँ या गौस अल मदद कहता हूँ तो एक नई करामत तैयार हो जाती है। कहाँ करामत लिखी जाए, कहाँ तक करामत बयान